ओके, हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर कोमल और आज हम पढ़ेंगे वुंड हीलिंग। मुझे पता है मेरे पे लाइट इतनी प्रॉपर नहीं आ रही, बट यू जस्ट फोकस ऑन ब्लैक व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे लाइटिंग सही आ रही है, तुम्हें पढ़ाई से मतलब है, सो गो फॉर इट। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे वुंड हीलिंग के बारे में। वुंड हीलिंग है क्या? जब भी कभी जो डिस्ट्रॉयड टिश्यू होता है वो एक न्यू टिश्यू से जब रिप्लेस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वुंड हीलिंग। कैसे? आपके चोट लगी, अब चोट को हील होना है, वो हील कैसे होगा? जो डिस्ट्रॉयड टिश्यू है वो कवर हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा एक हेल्दी टिश्यू से। सो इट इज कॉल्ड वुंड हीलिंग। ओके, सो नाउ वील स्टडी अबाउट स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, कि किस स्टेजेस में वुंड हीलिंग हो रही है। क्योंकि अगर वुंड हीलिंग हो रही है, आज वुंड है कल हील हो गया, ऐसी तो कोई कंडीशन हमने नहीं देखी, आप भी नहीं देखोगे। ठीक है। सो वुंड हीलिंग के लिए ना कुछ स्टेजेस रहती हैं, वो याद करनी पड़ेगी। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वुंड हीलिंग के स्टेजेस याद करने का, आईवेग्स। आईवेग्स, IWEGS, आईवेग्स याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे आईवेग्स। ठीक है। आई फॉर इन्फ्लामेशन, स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, फर्स्ट स्टेज। ठीक है। W, स्टेज ऑफ वुंड कॉन्ट्रैक्शन, स्टेज ऑफ वुंड कॉन्ट्रैक्शन। पेन पेपर उठाओ, कॉपी कॉपी उठाओ, पेन नहीं कोई उठाएगा मेरी क्लास में, कॉपी उठाओ, कॉपी लगाओ, शॉर्ट नोट्स में करा रही हूँ, कर लो, पेपर में वही पढ़ लेना, बहुत इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। मेन मेन पॉइंट्स पे जाएंगे, बढ़ाना तुम्हें खुद आता है, बड़े हो गए हो, तुम्हें पता है पैराग्राफ्स में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो आई मीन स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, W मीन स्टेज ऑफ वुंड कॉन्ट्रैक्शन, ई मीन स्टेज ऑफ एपिथेलियलाइजेशन, जब एपिथेलियल सेल्स आएंगे तो वो पढ़ते हैं बाद में, दैट इज ई। उसके बाद स्टेज ऑफ जी स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन, उसके बाद जी स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, जब जो ग्रेनुलेशन होगी, टिश्यूज बनेंगे, उसकी फॉर्मेशन होगी, तो इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। और लास्ट में है स्टेज ऑफ S, स्टेज ऑफ स्कार रीमॉडलिंग, जब स्कार बनता है वो सही होगा, उसके दाग धब्बे जाएंगे, तो दैट इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ स्कार रीमॉडलिंग। ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम करते हैं स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। इसको ना ढंग से लिख लो, स्टेज ऑफ आई लिख रही हूँ, विच इज स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें क्या रहता है, शॉर्टकट में बोल रही हूँ, शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम्हें इजिली समझ आ जाएगा, खुद को इसको लंबा करके लिख देना। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे। कुछ पॉइंट्स कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी, जहां से खून निकलता है सबसे पहले वहां पे जल्दी जल्दी प्लेटलेट्स आ जाते हैं और एक प्लग फॉर्मेशन कर देते हैं। प्लग फॉर्मेशन माने जब वहां पे वो घुस जाएगा, ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट स्टेज होती है वुंड हीलिंग पे, तो सबसे पहले यही हो, जैसे चोट लगेगी इमीडिएटली फर्स्ट इन्फ्लामेशन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या रहता है, पहले प्लग बनता है प्लेटलेट का, ठीक है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, वहां मास सेल फॉर्मेशन होती है, मीडिएटर्स आते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वहां पे हिस्टामिन्स आते हैं और इन्फ्लामेशन हो जाती है। सिंपल सा ही कंसेप्ट है ना। उसके अलावा क्या होता है, देखो, प्लग फॉर्मेशन होगी, वहां पे मास सेल्स आ गए, है ना, और इन्फ्लामेटरी जो मार्कर्स होते हैं वो सारे वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके पास वहां पे हिस्टामिन्स हिस्टामिन्स आ जाएंगे। अब आप सबको पता है हिस्टामिन्स क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन, और जहां इन्फ्लामेशन होगी वहां पर क्या होगा, ब्यूबर, कैलोर, डॉलर, ट्यूमर और लॉस ऑफ सेंसेशन। ये आपको पता है इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल फीचर्स होते हैं। अगर इसको हटा दोगे तो 4 रह जाएंगे, इसके साथ करेंगे तो 5 कार्डिनल फीचर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक पॉइंट जो तुम्हें स्कोर गेन करवाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा, वो ये है कि इसके साथ वहां पे होगी एंजियोनेसिस। एंजियोनेसिस मतलब क्योंकि वहां पे चोट लगी है तो वहां पे जो ब्लड सप्लाई है, कैपिलरीज है, वो भी खराब हुई होगी। तो जब नई कैपिलरीज की फॉर्मुलेशन होती है, इट इज कॉल्ड एंजियोनेसिस, तो वहां पे एंजियोनेसिस होगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PML ल्यूकोसाइट्स आते हैं। PNM ल्यूकोसाइट्स अच्छे से याद कर लेना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो
न्यूक्लियर, ल्यूकोसाइट्स वहां आ जाते हैं। अब इनका क्या काम है, ल्यूकोसाइट्स है तो प्रोटेक्शन करेंगे। किससे प्रोटेक्शन करेंगे, वो प्रोटेक्ट करते हैं जहां चोट लगी है वहां पे अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको मार देंगे, कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको डेड करने की कोशिश करते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स है तो उसको डेड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट रहता है फर्स्ट स्टेज का, विच इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। यूजली ये 4 to 6 days तक रहती है, बट अगर कोई वूंड, जैसे अल्सरेटिव वूंड्स होते हैं, नॉन हीलिंग वूंड्स होते हैं जो काफी लंबे होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जल्दी हील नहीं होते, तो उसको 7 to 9 days इन्फ्लामेशन स्टेज को भी लग जाते हैं, क्योंकि अल्सरेटिंग या नॉन हीलिंग वूंड्स जो होते हैं ना वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, ठीक है। तो नाउ वील टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज। कौन सी थी सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ वूंड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। ये आई वैक्स तो कभी मत भूलना ना, मुझे भी कॉलेज टाइम से अभी तक याद है। तो अभी जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है वूंड लेके तो मुझे उसकी डेज के अकॉर्डिंग स्टेजेस याद रहती हैं, किससे, इस आई वैक्स से, ठीक है। तो डब्ल्यू इज फॉर वूंड कॉन्ट्रैक्शन, स्टेज ऑफ वूंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, सिंपल सा है, खुद से समझ आ रहा है, वर्ड से ही समझ आ रहा है। जब वूंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वूंड छोटा होगा, इतना बड़ा वूंड कभी भी हील नहीं होता, वूंड छोटा होता होता हील होता है, जैसे तुमने देखा ही होगा, है ना। तो एक चीज याद रखना, वूंड है ना, ये वूंड हमेशा मार्जिन से सेंटर की ओर हीलिंग होती है। वूंड की हमेशा ना मार्जिन से हीलिंग स्टार्ट होती है, हीलिंग करता 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 फिर वो सेंटर की ओर जाता है। कभी भी हीलिंग सेंटर टू मार्जिन नहीं होती, हीलिंग हमेशा मार्जिन टू सेंटर होती है। वूंड कॉन्ट्रैक्ट जब करता है, जब वूंड की हीलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये वूंड हीलिंग का जो स्टेज है, आफ्टर 3 to 4 days, अगर छोटा वूंड है तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है आफ्टर 3 to 4 days, ठीक है। अच्छा, एक इसमें टर्म बड़ी बड़ी मेंशन कर देना, लैग पीरियड। लैग पीरियड, लैग पीरियड क्या होता है, जब भी वूंड ठीक हो रहा होता है तो वो एकदम में नहीं होता, वो टाइम जब वूंड की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लैग पीरियड। क्योंकि आफ्टर दैट सडन वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, 80% वूंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है 14th डे पे। 14th डे पे ये याद रखना, 14th डे पे 80% वूंड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट याद करो, जो वूंड हाथ पे होते हैं, क्योंकि स्किन खींची खींची रहती है तो वूंड कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा टाइम लगता है। जो स्किन ढीली होती है, लाइक नेक की स्किन थोड़ी रिलैक्स रहती है, थोड़ी रिलैक्स रहती है, तो यहाँ की जो वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है। और जैसे ये एल्बो वाला रीजन, एंकल वाला रीजन, उस पर स्किन खिंची होती है तो वूंड कॉन्ट्रैक्शन मुश्किल होती है, इसलिए वहां पे हमें ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये 3 पॉइंट्स साथ में, ये लैग पीरियड और ये कि हमेशा मार्जिन टू सेंटर ऑफ द वूंड पे हीलिंग होती है, ये आप हमेशा याद रखना, ये पॉइंट्स रखना। हमने 2 स्टेजेस कवर कर ली हैं, बची हुई EGS, बची हुई 3 स्टेजेस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो नेक्स्ट किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हो। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। बाय।